आज स्वामी जी का 126वां जन्मदिवस है और जन्मदिवस को मनाने के लिए जो स्वामी जी के अनुयायी है वो लोधेश्वर धाम से पैदल चल के उनकी समाधि स्थल तक पहुंच रहे हैं। उनके सभी अनुयायी लोधेश्वर धाम में रुके हुए थे और लोधेश्वर धाम से सभी लोग समाधि स्थल पर पहुंच रहे हैं। चलिए आइए पीछे चले आओ तो सभी लोग कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए जो है वो चले आ रहे हैं और लोधेश्वर धाम से ये काफिला जो है वो समाधि स्थल तक, स्वामी जी की समाधि स्थल तक पहुंचने वाला है। आज स्वामी जी का 126वां जन्मदिवस जो है वो मनाया जाने वाला है और सभी लोग स्वामी जी के अनुयायी समाधि स्थल पर पहुंच रहे हैं। निकाल लो बाहर है जो प्राणों से प्यारे स्वामी ब्रह्मानंद, स्वामी ब्रह्मानंद हमारे। संभाला अंधकार बनेगा उजाला, स्वामी जी के कुछ अनुयायी पैदल चल के लोधेश्वर धाम से पैदल चल के समाधि स्थल पहुंच रहे हैं और उनके जो कुछ अनुयायी हैं वो यहाँ पर उन चाहने वालों को, स्वामी जी के जो भक्त हैं, अनुयायी हैं, तो चल के आ रहे हैं उनके स्वागत के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं। क्या कहेंगे आप? स्वामी जी का आज 126वां जन्मदिवस है। चलकर समाधि की ओर बढ़ रही है। आगे हमारा उल्लास करेंगे और उसके स्वागत में पदयात्रा के स्वागत में यहाँ पर खड़े हुए हमारे विजन ग्रुप की तरफ से सभी पदयात्रियों अनुयायियों को स्वागत किया जाएगा। मिठाई खिलाकर और ये हमारी शिक्षा के सागर, ये हमारे क्षेत्र के नहीं बल्कि हमारे देश के इकलौते शिक्षा के सागर और संत भी हैं जो शायद विश्व में हमारे एक हैं। उनके लिए कुछ भी कहने बहुत कम। बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए काफिला भी यहाँ पहुँचा है, जो अनुयायियों का काफिला है वो यहाँ पहुँचा है। यहाँ पर सभी लोग जो है से लेकर के उनकी कर्मभूमि तक कारवां बढ़ता हुआ हमारे लक्ष्य परिवार राज के सदस्य विजन फ्लैग पर स्वागत करते हुए जो है सभी काफिला जो है आगे बढ़ाया है। पूरा काफिला सभी अनुयायी जो है वो यहाँ पर आगे बढ़ते हुए स्वामी जी की समाधि स्थल पर जाने के लिए यहाँ पहुँचे हैं और यहाँ पर कुछ अनुयायी जो उनके स्वागत के लिए यहाँ बैठे हैं। जन्मभूमि से लेकर के पानी पिलाकर, एक अलग जवाब रहे, मिठाई खिलाकर उनका मुंह मीठा कर रहे हैं जो स्वामी जी के कुछ अनुयायी हैं। नन्हे मुन्ने छात्र, ये देखिए एक बड़ा सा काफिला जो है वो लोधेश्वर धाम से चलकर समाधि स्थल तक पहुँच रहा है। धन्यवाद स्वामी जी। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जय जवान, जय जवान, जय जवान। सगे बंद की
ग्राम बरारा से उनकी कर्मभूमि राजनगर में उनका पैदल यात्रा कारवां प्रवेश कर चुका है और उड़ई बस स्टैंड होते हुए चुंगी नाका होते हुए बड़ा होते हुए उनकी स्वामी जी जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा स्वामी जी के काम अधूरे, स्वामी जी के काम अधूरे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जय जवान, जय जवान। और ये कारवां आगे बढ़ परिवार के स्वामी सेवकों द्वारा परम पूज्य स्वामी जी की जन्मभूमि ग्राम बरहारा से पैदल यात्रा का सम्मेलन पुरस्कार समिति एवं लक्ष्य परिवार राज की तरफ से कनिष्का डेंटल क्लिनिक पर इस कारवां का भव्य स्वागत होते हुए सभी भक्तजनों का भव्य स्वागत होते हुए फूलमाला पहना कर पुष्प वर्षा करेंगे। कारवां आगे बढ़ता हुआ हमारे परम पूज्य महामानव स्वामी ब्रह्मानंद जी के 126वें जन्मदिन के शुभ अवसर पर मैंने बुंदेलखंड फिजिकल एकेडमी के छात्र छात्रा एवं लक्ष्य परिवार राज्य के सभी स्वयं सेवक प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के समस्त गुरुजनों द्वारा इस कारवां को आगे बढ़ाते हुए ये कारवां आगे बढ़ता हुआ और हम ये कारवां आगे बढ़ता हुआ श्री चैतन्य राज, श्री चैतन्यनाथ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में भव्य स्वागत करते हुए समस्त भव्य स्वागत करते हुए श्री चैतन्यनाथ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय राज्य के द्वारा काफिला का भव्य स्वागत होता हुआ पुष्प वर्षा होते हुए स्वामी त्यागमूर्ति स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज के 126वें जन्मदिवस के शुभ अवसर पर उनकी जन्मभूमि ग्राम बरहारा के पैदल आए कारवां का भव्य स्वागत राजनगर में होता हुआ और ये कारवां उनकी कारवां का भव्य स्वागत होते हुए स्वामी जी के जय जवान, जय जवान। वंदे पैदल यात्रा आपके राजनगर में होते हुए जगह जगह भव्य स्वागत होते हुए पैदल यात्रा आगे बढ़ते हुए इसलिए हजारों की संख्या में भक्तजन शामिल हो रहे हैं। हमारी माताएं भी शामिल हो रही हैं, छात्र छात्राएं शामिल हो रहे हैं और इस कारवां को मैंने छात्र छात्राएं इस कारवां को आगे बढ़ाते हुए ये कारवां हमेशा ऐसे ही बनता रहे। भव्य जोरदार स्वागत होता हुआ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन राजनगर द्वारा भव्य पुष्प वर्षा करके सभी यात्रा का जोरदार स्वागत होता हुआ, भव्य स्वागत होता हुआ सभी माताओं बहनों का, छात्र छात्राओं का एवं इस यात्रा में सम्मिलित सभी गणमान्य नागरिकों का स्वागत होता हुआ हमारे सभी भक्तजन इस कारवां में शामिल होकर के इस कारवां को बहुत ही सफल बना रहे हैं, बहुत ही सुखदपूर्ण बना रहे हैं। 126वें जन्म दिवस के शुभ अवसर पर स्वामी जी के 126वें जन्म दिवस के शुभ अवसर पर हमारी
126वें जन्म दिवस के शुभ अवसर पर स्वामी ब्रह्मानंद जी की जन्मभूमि ग्राम बरहारा से पैदल चलकर के ये कारवां से राजनगर होते हुए स्वामी जी की कर्मभूमि स्वामी ब्रह्मानंद ठीक है। स्वामी जी परम पूज्य स्वामी आज स्वामी जी का 126वां जन्मदिवस है, उसी को उपलक्ष्य में बहुत बड़ा टेकने आया है। स्वामी जी ने हमारे क्षेत्र में शिक्षा की अलग जगाई है। उनके अनुयायी बहुत सारे भक्त जो है, एक बड़ा सा काफिला जो है बरहारा से चल के, बरहारा धाम से चल के स्वामी जी के समाधि स्थल पर पहुंचने वाला है। यहाँ सभी जो है बंदोबस्त है, पुलिस विभाग भी पूरे तरीके से चौचाबंद है। एक बड़ा सा काफिला जो है स्वामी जी की समाधि स्थल पर, पेड़ा स्थल पर पहुँच रहा है और स्वामी जी के समाधि स्थल पर माथा टेककर सभी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। समाधि स्थल पर बहुत बड़ा काफिला है, स्वामी जी के अनुयायी है जो कि समाधि स्थल पर आए हैं। बहुत सारे अनुयायी हैं जो बरहारा से चल के आए हैं और स्वामी जी जिन्होंने हमारे क्षेत्र में शिक्षा की अलग जगाई, ज्योति जलाई, जिसकी वजह से पूरा क्षेत्र आगे बढ़ रहा है और हमारे क्षेत्र से बहुत सारे नौजवान कई क्षेत्रों में आगे बढ़ रहे हैं। और स्वामी जी थे जिन्होंने हमारे क्षेत्र में जो है शिक्षा की अलग जगाई है। एक बहुत बड़ा काफिला जो है वो यहाँ आया हुआ है, स्वामी जी के शरण में आए हुए और भी बहुत सारे अनुयायी हैं जो कि पहुँच रहे हैं वहाँ पर समाधि स्थल पर स्वामी जी की। और स्वामी जी का एक परिचय में दूँ, स्वामी जी बहुत ही बड़े दानी थे। स्वामी जी के काम अधूरे हम सब मिलकर करेंगे पूरे। स्वामी जी के काम अधूरे हम सब मिलकर करेंगे पूरे। स्वामी जी के काम अधूरे हम सब मिलकर करेंगे पूरे। स्वामी जी अमर रहे, स्वामी जी अमर रहे, स्वामी जी अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा स्वामी जी का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा स्वामी जी का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा स्वामी जी का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा स्वामी जी का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा स्वामी जी का नाम रहेगा। स्वामी जी अमर रहे, स्वामी जी अमर रहे, स्वामी जी अमर रहे। स्वामी जी के काम अधूरे हम सब मिलकर करेंगे पूरे। स्वामी जी के काम अधूरे हम सब मिलकर करेंगे पूरे। स्वामी जी के काम अधूरे हम सब मिलकर करेंगे पूरे। स्वामी जी अमर रहे, स्वामी जी अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा स्वामी जी का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा स्वामी जी का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा स्वामी जी का नाम रहेगा। स्वामी जी के काम अधूरे हम सब मिलकर करेंगे पूरे। स्वामी जी के काम अधूरे हम सब मिलकर करेंगे पूरे। स्वामी जी के काम अधूरे हम सब मिलकर करेंगे पूरे। स्वामी जी के काम अधूरे हम सब मिलकर करेंगे पूरे। परम पूज्य स्वामी जी अमर रहे, 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 अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा स्वामी जी का नाम रहेगा। आया हुआ है माथा टेकने, स्वामी जी का नाम रहेगा। स्थल पर बहुत सारे अनुयायी कल के दिन हम सब मिलकर करेंगे पूरे। देख रहे होंगे एक बहुत बड़ा काफिला जो है हम सब मिलकर करेंगे पूरे। स्वामी जी की समाधि स्थल पर आया हुआ है। अमर रहे, ऑटो में चला जब तक सूरज चांद रहेगा स्वामी जी का नाम रहेगा। कुछ मिनट के कार अधूरे हम सब मिलकर करेंगे पूरे। स्वामी जी अमर रहे, स्वामी जी अमर रहे, स्वामी जी अमर रहे। यहाँ से वहाँ सामने जब तक सूरज चांद रहेगा स्वामी जी का नाम रहेगा। स्वामी जी परम पूज्य स्वामी जी जब तक सूरज चांद रहेगा स्वामी जी का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा स्वामी जी का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा स्वामी जी का नाम रहेगा। आज स्वामी ब्रह्मानंद जी का 126वां जन्मदिवस है। तो सबसे पहले तो स्वामी जी को नमन करता हूँ मैं
और यहाँ आप सबका भैया जनता का राज न्यूज़ चैनल में स्वागत है। और क्या कहेंगे स्वामी जी के ऊपर आप, और उनका आज 126वां जन्मदिवस है, तो आप। प्रथम तो मैं स्वामी जी के इस पावन भूमि को प्रणाम करता हूँ, और स्वामी जी के लिए जितना भी कहें वो कम पड़ जाएगा। और स्वामी जी एक ऐसी शख्सियत थे कि हम लोगों के बीच में कि आज उनका जन्मोत्सव है, 126वां जन्मदिन है। और यहाँ का नज़ारा आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो जीवन है, तो जीवन ऐसा होना चाहिए कि ऐसे मानव सेवा कर कर जीवन जीना चाहिए कि ना उसके न रहते हुए भी सारे लोग एक त्यौहार की तरह, उत्सव की तरह आज उनका जन्मदिन मना रहे हैं। इस बात से हम प्रेरणा भी ले सकते हैं कि वास्तविकता में उन्होंने इस संसार में बहुत कुछ दिया होगा, तभी आज लोग यहाँ उनके समाधि स्थल पर आकर पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं, उनको माथा टेक रहे हैं, उनके बताए हुए रास्तों पर चलने का काम कर रहे हैं। ऐसे त्यागी संत, पहले भगवा संत, ऐसे स्वतंत्रता सेनानी, गौ रक्षा के लिए आंदोलन करने वाले पूज्य स्वामी ब्रह्मानंद जी के चरणों में मैं जितने बार भी नमन करूं, प्रणाम करूं, वो कम है। स्वामी जी अमर रहे। उनके मार्गदर्शन पर हम सभी को चलना चाहिए। मेरा इतना भरोसा है कि स्वामी जी के अगर हम लोग 20% भी मार्गदर्शन पर चलेंगे, उसका जीवन जो है सार्थक हो जाएगा, सफल हो जाएगा, उन्नति में हो जाएगा, और उसके पास में जो नेगेटिविटी है वो कभी रह ही नहीं सकती। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका हमसे बात करने के लिए। स्वामी जी ने शिक्षा की जो मसाल जलाई है, उसी की रोशनी में हमारा क्षेत्र एक एक कदम आगे बढ़ रहा है। बहुत सारे युवा जो हैं बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हैं यहाँ से पढ़ लिख के, और उन्हीं का स्वामी जी का आज 126वां जन्मदिवस है। तो आप क्या कहेंगे भैया स्वामी जी के जन्म दिवस पर, स्वामी जी कुछ सीख जो आपने उनके जीवन से सीखा हो? स्वामी जी का जो चरित्र रहा है, जो उनका कर्मभूमि रही है, वो बुंदेलखंडी रही है। आप जानते हैं कि ये एक समय पे ये बुंदेलखंड ऐसा था जहाँ पे बहुत ज़्यादा सामाजिक कुरीतियाँ, बहुत ज़्यादा क्राइम और बहुत सारी चीज़ें थी, जिसका एक ही कारण था अशिक्षा, जिसके लिए स्वामी जी ने ये प्रण किया और संकल्प लिया कि इस बुंदेलखंड में हम शिक्षा की अलग जगाएंगे और पूरे विश्व में बुंदेलखंड का नाम रोशन करेंगे। और स्वामी जी के जो कह लीजिए जो उनके कार्य थे, उनको ये लग रहा था कि मुझे इस तरफ हम लोगों को जाना चाहिए, तो स्वामी जी ने पूरे बुंदेलखंड में ऐसी अलग जगाई कि आज बच्चा बच्चा घर घर से निकल के उनकी जो कार्य थे उनको जागरूकता फैलाने के लिए, उनको जन जन तक पहुंचाने के लिए पदयात्रा के माध्यम से बरहारा से 43 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके आज समाधि पे ये यात्रा समापन हुई है, जिसमें बहुत ही हर्ष उल्लास से हर गांव में लोगों ने इस यात्रा का स्वागत किया। और हम राष्ट्रीय लोधी युवा महासभा की तरफ से मांग करते हैं, सरकार से मांग करते हैं, भारत सरकार से मांग करते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करते हैं, सभी जनप्रतिनिधियों से भी निवेदन करते हैं कि स्वामी जी को भारत रत्न की उपाधि दिलाई जाए। सभी लोग, पूरा क्षेत्र एक होके अगर हम लोग स्वामी जी को भारत रत्न की उपाधि दिलाने में सफल हुए, तो ये हम लोगों की उनके 126वें जन्मदिवस पर ये उनकी उपलब्धि होगी और सच्ची श्रद्धांजलि होगी स्वामी जी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भैया हमसे बात करने के लिए। अब हमारे साथ विजय राजपूत जी हैं, आप भी अपने विचार रखिएगा स्वामी जी के ऊपर भी। है तो आपके आजू बाजू कोई नौजवान होंगे उनसे करा लीजिए। 126वां जन्मदिन, क्योंकि ये ऐसा यंत्र है जब सब शांत होते हैं तब जरूर बोलता है। उन्होंने पूरा देश में भ्रमण किया था और ये अपना रोना तब शांत करता है उन्होंने ये चीजें जब इसको कान के पास ले जाते हैं। व्याप्त कुरीतियाँ, तो सभी से मेरी प्रार्थना है कि अपने मोबाइल को साइलेंट मोड में कर लें। इसको उन्होंने बहुत गहनता से लिया और जब उन्होंने आज चिंतन किया तो ये देखा कि इसको कैसे दूर कर समाज सकते हैं। स्थल पर पुष्पार्चन का जो क्रम है शोषण कैसे वो दूर इस कर प्रकार सकते से हैं, है। समाज में व्याप्त कुरीतियाँ और बाहरी आडंबर, इनको 12 कैसे बजे दूर कर से सकते हैं। ये तो उन्होंने कार्यक्रम एक ही प्रारंभ होगा। देखी, वो है शिक्षा। जो भी शिक्षा से भक्तजन हम है, श्रद्धांजलि समानता ला है, सकते हैं, जनप्रतिनिधि है, जात-पात सभी खत्म कर 12 बजे सकते के हैं, पूर्व शोषण रोक अपना सकते स्थान हैं ग्रहण कर लेंगे। और कुरीतियों को भी दूर कर सकते हैं। इसीलिए उन्होंने राठ में पहला शिक्षा का केंद्र खोला, पूरे देश में विकास फैला और उससे हमारे समाज में, हमारे क्षेत्र में शिक्षा के प्रसार की वजह से अशिक्षा, कुरीतियाँ बहुत काफ़ी हद तक दूर हुई। अब ऐसे संत महापुरुष, ऐसे संत थे जिन्होंने अपने जीवन में कभी पैसे को टच नहीं किया, पैसे लिया ही नहीं। ऐसे महापुरुष तो शायद विश्व में कहीं नहीं है। उन्होंने पहले गौ रक्षा आंदोलन छेड़ा था। आज
क्या कंडीशन है, उस समय स्वामी जी ने बहुत अच्छा आंदोलन किया। तो ऐसे संत महापुरुषों को कोई भारत रत्न देना तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है। ऐसे महापुरुषों को तो मिलना ही चाहिए किसी भी कंडीशन में। और हमारे परम पूज्य स्वामी जैसे तो कोई हो नहीं सकते, हमारे आराध्य हैं और उनको बिल्कुल सभी सम्मानित जो व्यक्ति हैं उनका कहना है कि स्वामी जी को भारत रत्न दिया जाना चाहिए। और वो लोग अपील भी करते हैं सरकार से और सभी जनप्रतिनिधियों से, उनका कहना है कि स्वामी जी को भारत रत्न दिलाया जाए। धन्यवाद आप सभी को मुझसे बात करने के लिए। धन्यवाद। ठीक है। फ्रंट पे आके उदेश राजपूत नाम बेगा जाओ थोड़ा सा घेरा भी बनाऊ चाचा रविंद्र। जनता का राज अब चलेगा रुक जा रविंद्र। भारत माता की जय। स्वामी जी स्वामी जी स्वामी जी भारत माता की जय। दिखाई दे यार, क्या बात है। खेत पर किसान और सीमा पर जवान, इन्हीं दोनों लोगों की वजह से आज हम जिंदा हैं। हमारे जो फौजी हैं उदेश राजपूत जी, वो आज सेवानिवृत्त हुए हैं फौज से। तो मैं उनसे जानता हूं उनके विचारों के बारे में और फौज में कैसा रहा उनका जो कार्यकाल रहा। अच्छा, जो मैं अपनी सर्विस के दौरान जो भी मेरे को टास्क मिला कंपनी कमांडर थ्रू या मेरे सीओ साहब या बटालियन कमांडर जो भी मेरे को टास्क दिया उसको मैंने ईमानदारी और वफादारी से किया और उसमें खरा उतरा। इसके अलावा और बिल्कुल आप अगर और जो युवा है और जो युवा है जो फौज में आपको देखकर फौज में आना चाहते हैं, उनको क्या संदेश देंगे आप? जो युवा हैं जो सेना में आना चाहते हैं उसका मोस्ट वेलकम है। और हमारे जो बलबीर जी यहाँ अकेडमी चला रहे हैं उसके लिए मोस्ट वेलकम है। आएँ और हमारे तरफ से हर सुविधा और हर मतलब दिल से तहे दिल से स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं एक बात और कहूंगा, जो हमारे यहाँ ये चलन चला है कि जो भी फौजी आते हैं सेवानिवृत्त होकर उनका सम्मान किया जाता है, ये ऐसे ही चलता रहे। और आप सब भी इस बधाई के पात्र हैं जो आप सब यहाँ जो फौजी रिटायर्ड होकर आते हैं उनका सम्मान करते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है सर, थैंक यू। लोगों का घर भी चल रहा है। बिल्कुल सब लोग को आप सब लोग प्रेरणा स्थल में पूज्य स्वामी जी के भक्तजनों, श्रद्धालुओं, जनप्रतिनिधियों, सभी स्थानों से पधारे हुए भक्तजन, ब्रह्मानंद शिक्षा संस्थान के पदाधिकारीगण, सदस्यगण, छात्र छात्राएं, इस परिसर में सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारी जेब में मोबाइल होगा, मेरी सभी से प्रार्थना है कि इसको मोबाइल के उसके पश्चात स्वामी अमर रहेगा घोष होगा। पुष्पांजलि का कार्यक्रम होगा। अभी भजन का गायन डॉक्टर
शारीरिक दूरी का पालन करते रहिए, मास्क लगा लीजिए। डॉक्टर एस पी जो भी छात्र छात्राएं हैं कृपया शीघ्र आकर के इस प्रांगण में अपना आसन ग्रहण करें। हमारे आज के अतिथिगण लोकप्रिय सांसद महोदय पधार चुके हैं। महाविद्यालय परिवार आपका स्वागत करता है। इसके साथ ही राठ विधानसभा की लोकप्रिय विधायिका माननीय मनीषा अनुरागी जी, जिला पंचायत अध्यक्षा महोदया, इसके साथ ही छतरपुर जनपद के कर्मठ जिलाधिकारी श्री शीलेन सिंह जी, और आप सब में सर्वाधिक आदरणीय हमारी दीदी आदरणीय श्री उमा भारती जी, विधायक, हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, मेरा हाथ जोड़ के अनुरोध है कि आप लोग उत्पादन करने के लिए मंच पर हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं आदरणीय मनीषा अनुरागी जी, सांसद जी श्री शीलेन सिंह जी, विधायक जी, कृपया पुष्पार्चन स्वामी जी के चित्र पर अर्पित करने का कष्ट करें। आइए भाई साहब। आदरणीय डॉक्टर के.वी. वर्मा साहब पूर्व प्राचार्य महोदय भी पधार चुके हैं। मेरा निवेदन है कृपया मंच पर आसन ग्रहण करने का कष्ट करें। लिए लोक कल्याण फूटते हैं कुछ अंकुर ऐसे, स्वाति नखत में मोती बनने बिंदु टपकते जैसे। पूज्य स्वामी जी की स्मृतियां हमारे लिए बहुत ही आदर और सम्मान की बात है। का उनके अंदर से निचोड़ निकल रहा था, लेकिन उनके कर्मयोग की राह पकड़ी, और उस कर्मयोग की राह में उन्होंने शिक्षा का मार्ग यहाँ पर पकड़ा। लोग किस प्रकार से शिक्षित हो, खेती कैसे अच्छी हो, और उसके अंदर शौर्य कैसे हो, ज्ञान कैसे हो,
शालीनता कैसे हो, इस सब का उनके अंदर मेल हो गया। मुझे लगता है कि स्वामी जी की जितनी प्रतिष्ठा होनी चाहिए थी उतनी हो नहीं पाई, क्योंकि वो जिस समय पर थे उस समय पर मीडिया मैनेजमेंट नाम की चीज नहीं थी। उस समय जो ख्याति होती थी वो खुशबू की तरह फैलती थी। जैसे जंगल में लगे हुए किसी पेड़ के आसपास जब हवा बढ़ाती है तो वो फूलों की खुशबू हवा में फैल जाती है। स्वामी जी की खुशबू खूब आ रही थी। हम लोगों की भी लगभग 5-7 साल पहले तक जो ख्याति थी वो उसी सुगंध की तरह थी जो हवा के साथ फूलों में से निकल के बहती जाती है। अब तो मीडिया मैनेजमेंट हो गया है जिसमें कचरा भी बिकने लग जाता है और हीरा भी माली में भरा रहता है। ऐसी स्थिति हो जाती है। पब्लिसिटी, मीडिया मैनेजमेंट। मैंने तो कई सरकार का बजट देखा कि योजनाओं पर उन्होंने उतना खर्च नहीं किया जितना कि योजनाओं की चर्चा पर खर्च कर दिया हम लोगों ने। हमने ये योजना बनाई है और उसका फिर एक पब्लिक में संबोधन पैदा कर देना और फिर उस संबोधन के आधार पर, क्योंकि मुख्य लक्ष्य सत्ता केंद्रित राजनीति का हो गया। अब सत्ता केंद्रित राजनीति अगर होगी तो चुनाव जीतना पड़ेगा। चुनाव अगर जीतना है तो पहले से तैयारी करनी पड़ेगी। और जब से सोशल मीडिया आया और विजुअल मीडिया आया तब से तो इतना संभल करके रहना भी पड़ता है और चर्चाओं में बने रहने के लिए तरह तरह की टिप्पणी भी आजमानी पड़ती है। इसलिए ऐसे में जो स्थितियां बनी उसमें स्वामी जी की जो ख्याति और जो प्रेरणा होनी चाहिए, मैं ये मानती हूँ कि स्वामी जी बहुत विशिष्ट व्यक्ति थे भारत की राजनीति में भी। संतों के क्षेत्र में तो थे ही, भारत की राजनीति में वो बहुत विशिष्ट व्यक्ति थे, क्योंकि उन्होंने जो बात हम लोगों ने कही जनसंघ के समय से कि खुद से बड़ा दल होता है और दल से बड़ा देश होता है। अगर उसका कोई उदाहरण है तो स्वयं स्वामी ब्रह्मानंद जी के कि वो खुद से बड़ा दल को मानते थे, लेकिन जब देश के हित की बात आई तो फिर दल को तिलांजलि भी दे दी, क्योंकि देश बड़ा हो गया और दल उसके सामने छोटा हो गया, देश बड़ा हो गया। आज के समय पर जो स्वामी जी से प्रेरणा लेकर के हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं उसमें मैं आप लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि इस पूरे क्षेत्र की हालत अभी भी अच्छी नहीं है। स्वामी जी ने एक जोत जगाई, लेकिन उस जोत को व्यापक और प्रभावी बनाना बहुत जरूरी है, बल्कि दोनों तरफ के ही क्षेत्र की हालत अच्छी नहीं है। जो रिपोर्ट है नीति आयोग की और इसके पहले की भी जो रिपोर्ट थी प्लानिंग कमीशन की, वो यही थी कि भारत के 3 क्षेत्र सर्वाधिक पिछड़े हैं। उसमें एक उड़ीसा का ओलंगी, कालाहांडी, नुआपाड़ा का इलाका था, एक बिहार का हजारीबाग, पलामू का इलाका था और एक मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड का इलाका था। ये बहुत ही पिछड़ा और हर प्रकार से पिछड़ा और साधन संपन्न, इसमें दोनों बातें एक साथ थी। तो साधन संपन्न भी है लेकिन हर प्रकार से पिछड़ा हुआ भी है, ज्ञान से संपन्न भी है, खनिजों से संपन्न भी है, वन संपदाएं भी है, जल संपदाएं भी है, बौद्धिक संप्रदाय भी है, सांस्कृतिक संप्रदाय भी है, ऐतिहासिक संप्रदाय भी है, मतलब कमी कुछ भी नहीं है, लेकिन इसके बाद में भी पीछे छूट जाता है। और राजनीति इतनी कस के होती है इसके विकास के नाम पर, लेकिन अंत में अगर आप गाँव में जाकर के देखें, मैं गाँव में जाकर के देखूं तो वही स्थिति देखने को मिलती है। और इसलिए हमें अगर इस क्षेत्र को आगे निकालना है तो हमें तो स्वामी जी की राह पकड़नी पड़ेगी, कर्मयोगी की राह। उन्होंने कर्मयोग की राह दिखाई थी। मैं अभी अपने गांव में रही खुद के 3-4 दिन, मैं 2010 के बाद रही, तो मैंने देखा कि डेवलपमेंट तो हो रहा है लेकिन अभी डेवलपमेंट का वाइट पेंट हो रहा है, लेकिन जो जमीनी लोग हैं, जो पढ़ लिख करके बच्चे 12 पास करके 10 पास करके बैठ गए, उनके हाथ में रोजगार नहीं और वो एक ऐसी अराजकता का निर्माण कर सकते हैं। ये जो बेरोजगार नौजवानों की संख्या बढ़ती ही जा रही है गाँव-गाँव में, और जो पढ़े लिखे लोग वो किसी खेती के भी योग्य नहीं रहते हैं, क्योंकि वो खेती करने की उनकी निपुणता समाप्त हो चुकी होती है पढ़ाई के कारण, और पढ़ाई भी एक हद से बाहर जा नहीं पाते। नौकरियां लगी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, रोजगार बढ़े हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, लेकिन रोजगार घटे भी हैं, और घटने और बढ़ने का अगर रेशियो होगा तो रोजगार घटे का ही ज्यादा दिखाई देगा। और इसलिए ऐसी स्थिति में बुंदेलखंड जैसे जो क्षेत्र हैं कि बहुत बड़ा इसका शिकार हो गए हैं, जबकि यहीं पर हर तरह से ये दोनों जो इलाके हैं बुंदेलखंड के, ये साधन संपन्न है। अब जब मैं बुंदेलखंड की बात करती हूँ तो लोगों को लगता है कि मैं कुछ अलग राज्य की बात कर रही हूँ, नहीं, मेरे मन में अभी कोई राजनीति की बात नहीं, मैं आपको दिल की बताती हूँ। लेकिन मुझे अब लगा कि जिस कर्मठता और जीवटता की जरूरत पड़ती है किसी पिछड़े क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए, वो मुझे अब थोड़ा पकड़नी पड़ेगी। मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, स्वामी जी ने जो राह पकड़ ली थी शुरू से, क्योंकि पहले तो जैसे कोई
कोई हथेली पर बिठा के लिए जा रहा था, प्रवचन करने लगे तो पूरे देश विदेश में नाम हो गया, फिर खजरा हो गए, पूरे गरीब छोटे घर पीछे लगे, बचत करने में, आगे बढ़ाने में, हौसला बढ़ाने में, और मैं भी उनके लिए उनको जान की कुर्बानी दे दूंगी। ऐसी हम हमारे आपस के संबंध हो गए, गरीब वर्गों के, सर्वहारा वर्ग के मेरे संबंध हो गए। उसके बाद में अयोध्या ने भगवान राम के नाम में मुझे प्रतिष्ठा दिला दी। लेकिन अब ध्यान आ रहा है कि ये सबसे बड़ी चुनौती है जो वाल्मीकि रामायण में प्रसंग है, और उसमें अब ब्रह्मानंद जी काम आएंगे, हम सबके काम आएंगे, हम सबके लिए काम आएंगे। कहीं ना कहीं उनसे हमको समझना पड़ेगा कि कर्मठता से, जीवटता से बहुत नीचे पड़े हुए लोगों को उठाने के लिए कौन सी राह दिखानी पड़ती है। क्योंकि मैं वाल्मीकि रामायण की बात कहूंगी और लगभग अपनी बात खत्म करूंगी। जब हनुमान जी सीता जी को मिलने गए और उन्हें फिर रामचंद्र जी को उनकी खबर सुनाई, तो कहा जल्दी चलिए, सीता जी बहुत रो रही है। तो रामचंद्र जी बहुत विचलित हो गए, लेकिन ने कहा हनुमान ये बीच में इतना बड़ा समुद्र है, इसको पार करेंगे तभी ना अपन सीता को मुक्त करा के ला पाएंगे। तो हनुमान ने कहा कि मैं तो माँ को रोता हुआ देख के आया हूँ, माँ बहुत रो रही है, और उसके रोने की जो धारा है आंसुओं की, अगर आपने जल्दी नहीं करी पहुंचने की, तो समुद्र लांघना आसान होगा, लेकिन उसकी आंसुओं की धारा को लांघना कठिन होगा। इसलिए जल्दी चलिए और जैसे हो समुद्र का सेतु बनाइए और सीता जी को मुक्त कराने के लिए, माँ को मुक्त कराने के लिए चलिए। मुझे भी यही लग रहा है कि हम सारी चुनौतियों का सामना कर लेगा हमारा देश, लेकिन जो अमीर और गरीब के बीच में खाई आई हुई है, ये सबसे खतरनाक खाई है, जिसको काटना बहुत मुश्किल पड़ेगा। और अगर हमें इसको काटना है तो हमें स्वावलंबन, आत्मनिर्भर जीवन, लोग अपनी दम पर खड़े हो जाए, इसकी कोई ना कोई व्यवस्था का, संचालन का सूत्र हमको प्रारंभ करना पड़ेगा कि लोग अपनी दम पर कैसे खड़े हो जाए। क्योंकि मैंने देखा है कि अचानक लोगों को क्या हो गया, हो सकता है कि हम इसकी प्रशंसा करें, लेकिन लोग सरकारी व्यवस्थाओं पर इतने निर्भर क्यों हो गए हैं। सरकार का जो काम है वो मेरी अपनी राय में सिर्फ 4-5 काम होना चाहिए। एक होना चाहिए कि वो सरकारी स्वास्थ्य की व्यवस्थाओं को ठीक रखें, सरकारी स्वास्थ्य की व्यवस्थाओं को, प्राइवेट में। दूसरा होना चाहिए कि सरकारी शिक्षा की व्यवस्थाओं को ठीक रखें। तीसरा होना चाहिए अच्छा लॉ एंड ऑर्डर रखें। कोई गरीब आदमी अगर थाने में पहुंच जाए तो उसको बैठने के लिए कुर्सी मिले और पीने के लिए पानी मिले, और उसको कहा जाए आइए श्रीमान जी बताइए आपको क्या करते हैं। ऐसा लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए, ऐसा कानून व्यवस्था होनी चाहिए, ऐसी वैधानिक व्यवस्था होनी चाहिए। तो पहली चीज हो गई स्वास्थ्य की सरकारी सेवाएं अच्छी, दूसरी हो गई शिक्षा की सरकारी सेवाएं अच्छी, तीसरी हो गई लॉ एंड ऑर्डर अच्छा, चौथा हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा, सड़क बिजली पानी होनी चाहिए, और पांचवा हो गया भ्रष्टाचार मुक्त शासन और प्रशासन होना चाहिए। ये 5 चीजें लोगों को मिल जाए, ये सरकार का काम होना चाहिए। और भ्रष्टाचार मुक्त अकेला शासन नहीं होना चाहिए, प्रशासन भी भ्रष्टाचार मुक्त रहना चाहिए। खाली राजनीतिक शुचिता नहीं होनी चाहिए, ब्यूरोक्रेसी में भी शुचिता होनी चाहिए। और इसलिए जब ये 5 चीजें होंगी सरकार की तरफ से तो ये पर्याप्त है, और इसके आधार पर फिर लोग अपने आत्मविश्वास से खड़े होंगे, स्वावलंबन से खड़े होंगे, स्वाभिमान से खड़े होंगे, अपने बल से खड़े होंगे, अपनी शक्ति से खड़े होंगे। क्योंकि ना तो भुजाओं में बल की कमी है, ना मस्तिष्क में मेधा की कमी है, ना नदियों में जल की कमी है, ना धरती में खनिज की कमी है, ना वनों में वृक्षों की कमी है। कमी कहाँ है? मल्टीनेशनल कंपनी में जो टॉप के लोग हैं दुनिया में, वो सब भारत के ही नौजवान है, वो भारत के ही लड़के लड़कियां हैं। तो कमी कहाँ है? हमारे भारत की जो फौज है वो मुकाबला करने में इतनी सक्षम है कि जो भारत की फौज ने मुकाबला किया है, पैरामिलिट्री फोर्सेज ने मुकाबला किया है, पुलिस की फोर्सेज ने मुकाबला किया आतंकियों का, अपराधियों का। और इनकी सुविधाओं का हाल ये होता है कि आतंक के हथियार देखो, इनके हथियार देखो, इनके जूते देखो, उनके जूते देखो, और इसके बाद में भी अपने आतंक से मुकाबला करना। हमने आतंक को खड़ेड़ दिया, पंजाब कभी आतंकी गिरफ्त में था, हमने अपनी शक्ति से उसको मुक्त किया। जम्मू कश्मीर की घाटी में आज तिरंगा झंडा फहराया था, कोई कमी नहीं हमारे पास, हर तरह से हम संपन्न हैं। लेकिन एक ही चीज की कमी है, स्वावलंबन, स्वाभिमान। ये बहुत जरूरी है। व्यक्ति के अंदर अपने बल पर खड़े होने की जो इच्छा है वो होनी चाहिए। इसलिए मैं कई बार लड़कों को बहुत गुस्सा हो जाती हूँ, मैं उनको समझाती हूँ, जब मेरे सामने खड़े हो जाते हैं नौकरी लगवा दो। तो पहले के जमाने में तो बहुत खराब बात मानते थे, मैं आपको अपने पढ़ा होगा, क्या कहते थे, उत्तम खेती, मध्यम व्यापार और निकृष्ट चाकरी। अब यहाँ भीख मिला, मतलब भीख समाधान है, सबसे निकृष्ट जो है वो चाकरी है। क्यों? उसके पीछे एक रिश्वत की भूमिका
मिलता है, तो सरकारी नौकरी में रहेंगे तो फिर रिश्वत होगी। अब ये बात भी कहीं ना कहीं होगी। भारत में इस चीज को चुनौती दी जा सकती है और चीजों को ठीक किया जा सकता है। इसके लिए मुझे लगता है कि राज बिल्कुल सही धरती है। यहाँ से स्वामी ब्रह्मानंद जी से प्रेरणा लेकर के, इसलिए मुझे बता रही थी, यहाँ बैठे बैठे बात कर रही थी, प्रमुख बना रही थी मेरे दिल में। तो आज मैं यहाँ से माहेश्वरी के मंदिर जाऊंगी बांद्रा में, जहाँ से मैं जेल से निकल गई थी, बांद्रा की जेल से। और डीएम और एसपी को बुलाए थे, मुझे यही लगा कि मैं जेल के अंदर हूँ, जबकि मैं अयोध्या पहुंच चुकी थी। और मैं अयोध्या में थी तो हम मीडिया के बंधु मिले, तो उन्हें कहा एक मैं हूँ, मैंने उनको बताया कार्यकर्ताओं के घर को नेतृत्व कर रही थी। तो उन्हें यहाँ के डीएम और एसपी को फोन किया, उमाभारती का बोले जेल में, बोले जाके देखोगे तो उन्होंने मोबाइल में थी ना, लैंडलाइन थी, तो उन्होंने जाके देखो मैं यहाँ पर अयोध्या में। और मैं गई थी कि राम मंदिर बने जहाँ रामलला बैठे। अब मैं माहेश्वरी देवी के मंदिर में जाऊंगी कि राम राज्य बने देश के अंदर, जहाँ पर मैं यहाँ से नहीं जाना चाहती हूँ। और बिल्कुल ये सही रूप बना है कि हम स्वामी जी के स्थान पे आए, यहाँ पर हमने उनको मत्था टेका और हमने उस व्यक्ति को मत्था टेका जो सामान्य व्यक्ति नहीं था, जो कबीर की परंपरा का व्यक्ति था और संत कबीर के समतुल्य उसका व्यक्तित्व था। मैंने कहा कई वर्गों से चर्चा नहीं हो पाती है किसी व्यक्तित्व की। मुझे लगता है कि स्वामी जी के व्यक्तित्व की जो विशिष्टताएं थी वो भारतीय संत जीवन को और कर्म को जिस प्रकार से प्रभावित कर सकती थी, उस प्रकार से उसके उस प्रसंग का जिक्र कम हो पा रहा है स्वामी जी का। मेरी बड़ी इच्छा है यहाँ पे स्वामी जी से जुड़े हुए लोग हैं, उन्हें बताना चाहिए कि वो कितने विशिष्ट व्यक्ति थे। संतों का भारत की राजनीति में आना ये भारती और योगी आदित्यनाथ ने शुरू नहीं किया है, ये स्वामी ब्रह्मानंद ने शुरू किया है। और अगर आज का समय होता तो हो सकता है स्वामी ब्रह्मानंद इस प्रदेश के मुखिया होते और वो बिल्कुल अद्भुत हो गए, क्योंकि वो एक मैंने आपको कहा वो कबीर के समतुल्य महापुरुष थे, जो जैसे जो परंपरा रही है जो निर्मणिया साधुओं की, जिन्होंने कर्म कांड को सम्मान दिया लेकिन कर्म कांड का मान नहीं अपनाया, आत्म साक्षात्कार का मार्ग अपनाया और तब तपोबल का मार्ग, तब का रास्ता पकड़ा उन्होंने। और इसलिए ये आज यहाँ मेरा आना और मेरा मत्था देखना मेरे लिए बहुत अभिभूत करने वाली बात थी। आज जब मैं स्वामी जी के सामने खड़ी हुई, मैंने पूछा जो मेरे साथ खड़े थे इंद्रपाल से और जो यहाँ के लोग उनसे, मैंने कहा कि स्वामी जी को जब उठाया गया तो उनका मुंह किस तरफ था, तो मैं ठीक उनके सामने उनके मुंह के सामने खड़ी हो गई थी। और मैंने स्वामी जी से कहा कि बाबा मेरा हाथ पकड़ के आगे की राह बिल्कुल ठीक चलाना, क्योंकि वो राम मंदिर की राह थी पर आगे राम राज्य की राह होगी। और मुझे सचमुच में ऐसा लगा जैसे पूरे आकाश में उनका व्यक्तित्व व्याप्त हो गया हो। बहुत मैंने आपको कहा विशेष व्यक्ति बोल रही। अब जब मैं उनको याद करती हूँ, क्योंकि उस समय मैं इतनी छोटी थी कि उनसे इसलिए और कुछ ये विशिष्ट है ऐसा आवाज करता था बस, और मुझे उनसे बहुत आत्मीयता थी, बॉन्डिंग हमारी बहुत मजबूत थी दोनों की, मेरी उनकी। लेकिन अब उनकी जो विशिष्टता है, उनका जो महत्व है वो समझ में आया। इसलिए मैं यहाँ सभी लोग मौजूद है, बुद्धिजीवी लोग, उनसे मैं आग्रह करूंगी, यहाँ के कॉलेज के मैनेजमेंट के लोगों से आग्रह करूंगी। आजकल की हाई टेक्नोलॉजी में 2 कौड़ी के लोग बड़े बड़े महापुरुष बनते दिखाई दे रहे हैं, और जो बड़े बड़े महापुरुष हैं कम से कम उनकी चर्चा तो ठीक से करवा दो, कोई प्रबंधन करके किसी तरीके से, क्योंकि वो प्रेरणा देंगे अभी, क्योंकि इसी से हमारा देश चल रहा है। हमारा देश बाहरी प्रबंधन से नहीं चल रहा है, हमारा देश आंतरिक प्रबंधन से चल रहा है। क्योंकि हमारे देश को नष्ट करने की जो चेष्टाएं भी है उसमें तो हम कब के खत्म हो गए होंगे, कितनी चेष्टाएं हुई। अगर हम बचे थे तो ये बाहरी प्रबंधन से नहीं बचे थे, हम सरकार के सामर्थ्य से नहीं बचे थे, हम आत्मबल की सामर्थ्य से बचे थे, हम अपने संस्कारों की सामर्थ्य से बचे थे। हमें बचाने का जो काम किया था, कभी औरंगजेब के बारे में मैंने सुना है कि वो कहता था कि 7 जनेऊ जब देख लूंगा तब पानी पी लूंगा, तब नाश्ता करूंगा। लेकिन आप देखो औरंगजेब की हड्डियां चीटियां खाए, लेकिन जनेऊ राजू लोगों के कंठ पर लटका हुआ है, जनेऊ लटका हुआ है, घोड़े मिलता है, तिलक नहीं मिल पाया। माँ ने महिलाओं के सतुर 3 सजावे देश को, संत सती असूर, और 3 लजावे देश को कायर बेटा पूर। इस देश को चलाने का जो काम किया है, इस देश की जो सामर्थ्य बनाए रखी है वो संतों ने और सदियों ने। अब मैं सती कहूंगी तो ये प्रॉब्लम कर देंगे, तो मैं बता देती हूँ सती का मतलब क्या है। जो पति के साथ जन्म रही, सती का मतलब तो वो स्त्री है जिसने अपने तपोबल से अपनी गृहस्थी की जिम्मेवारी उठाई, अपने सात्विक तपोबल से गृहस्थी की जिम्मेवारी उठाई। क्योंकि हमारे यहाँ पर बहुत सारी स्त्रियां हैं जो पति के साथ सती नहीं है, लेकिन वो स्त्रियों के लिए बहुत आदर्श उदाहरण कही जाती है, जैसे सीता जी। तो सीता जी जो है वो तो उनका तो निधन रामचंद्र जी से पहले हो गया, उनके शरीर
त्याग दिया और वो धरती में समा गई और स्वाभिमान के कारण धरती में समा गई। क्योंकि जब उनके स्वाभिमान पर बनी आई, जब उनके पति जी वनवास में जाने लगे रामचंद्र जी, तो उन्होंने कहा मुझे आपके साथ चलना। शायद मैंने रात में पहले भी प्रश्न सुनाया था एक बार, क्योंकि मेरे दिल को छूटी है एक बार। तो रामचंद्र जी ने कहा मेरे नहीं सीता, वहाँ तुम तो बंदरों को देख के भी डर जाती हो, वहाँ बहुत जंगली जानवर होंगे। यहाँ एक दिन एक महल के कमरे पर बंदर बैठा हुआ था और तुम चीख मार के भाग गई थी, तो जो बंदर को देख के डर जाएगा वो तुम्हें घने जंगलों में कैसे जाएगा? नहीं तुम नहीं जाओ। तब सीता जी ने कहा कि सुनो प्रभु, जब तुमने धनुष तोड़ा शंकर जी का, तो मेरे पिताजी को लगा कि तुम बड़े बलवान हो। अगर तुमको ये पता होता कि तुम बंदरों और भालुओं से मुझे नहीं बचा पाओगे, तो तुम धनुष तोड़ देती, कभी तुम्हारे गले में मारा नहीं होता। तब रामचंद्र जी ने कहा कि अच्छी मैं तुम्हें साथ लेके चलूंगा, और फिर राम उनको साथ लेके गए। अब अगर मुझे कभी प्रभु राम मिले, मेरे बड़े भाई ये को, अगर वो मुझे मिले तो मुझे पहला सवाल उनसे ये कहना है कि जब आप वनवास में गए तो माँ आपके साथ गई, लेकिन जब माँ वनवास में गई तो वो अकेली गई थी, आप साथ अकेले, आपने उसको अकेला छोड़ दिया। और उसने बच्चों का जंगल में रह करके पालन पोषण किया। ये है सती स्त्री की पहचान। अगर आप सीता को सबसे बड़ी सती मानते हैं तो यही उनकी पहचान थी कि अकेले जंगल में 2 बच्चों का उन्होंने खुद पालन पोषण किया। वाल्मीकि ऋषि के सहारे से उन्होंने उनका पालन पोषण किया। यह स्त्री की शक्ति होती है, और यही शक्ति है जो इस देश को चलाती है। संतों की शक्ति, कौन से संत? जो हिमालय की गुफाओं में बैठे हैं, उनकी सुगंध है तपस्या की, जो सर्वत्र व्याप्त है। और वो संत जो ब्रह्मानंद जी के जैसे कर्मयोगी हैं, और वो हिमालय में रहकर के साधना करना और यहाँ रहकर के साधना करना, इसमें कोई अंतर नहीं होता है। भगवान ने गीता में स्वयं कहा है कि जो कर्मयोगी है, कर्म क्षेत्र में रहकर साधना कर रहा है, वो हिमालय में तपस्या करने वाले तपस्वी संत से कम नहीं है। जो कर्मयोगी है उससे कम नहीं है वो। और इसलिए आज हम अपने जीवन में कुछ बातों को अपना करके यहाँ से उनकी कौन सी जन्मतिथि है? 126वीं जन्मतिथि। 100 साल तो कुछ भी नहीं होते हैं। ये तो इसका तो ब्रह्मा जी के गणना करोगे तो इसका कोई मतलब ही नहीं होता 126 साल का। ये समझ लीजिए कि वो हमारे और आप सबके सामने है, और एक बहुत बड़ी लड़ाई की तैयारी अब देश को करनी है। और वो लड़ाई की तैयारी है राम राज्य को लाने की तैयारी, अमीर और गरीब के बीच की खाई काटने की तैयारी। क्योंकि अमीरी की सीमा नहीं बची है और गरीबी की सीमा तय कर दी गई है कि चलो गरीब को रोटी मिल गई, रहने को घर मिल गया, हो गया। और अमीर को एक गाड़ी, 6 महीने के बाद दूसरी गाड़ी, फिर 2 साल के बाद तीसरी गाड़ी। तो ऐसा नहीं होगा। अगर गरीबी की सीमा तय होगी तो फिर अमीरी की सीमा तय होगी, या फिर कोई तो नहीं होगी। एक की अनलिमिटेड पावर हो और एक की लिमिटेड पावर हो, यही तो संघर्ष का कारण बनता है। और इसको बहुत शांति के साथ हमें देश के लिए इसके लिए तैयारी करनी चाहिए। मेरी तो कोई औकात ही नहीं है, मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, मेरी कोई हैसियत नहीं है। आपको सच्ची बता रही हूँ, मैं तो आज तक नहीं समझ पाई हूँ कि मेरे जैसे मूर्ख व्यक्ति के को इतना व्यापक चर्चा कैसे होगी। इसलिए मुझे बहुत डर लगता है जब संचालक लोग मेरे बारे में कुछ अच्छा बोलने लग जाते हैं, मुझे घबराहट से होने लग जाती है। और कई बार लगने लग जाता है शायद किसी दूसरे के बारे में बोल रहे हैं। मैं खुद ही अपने जीवन के बारे में जब नजर डालती हूँ पीछे, मुझे लगता है किसी और की जिंदगी थी कि मेरी जिंदगी है। क्योंकि मुझे लगता है तो कल ही पैदा हुई थी और मुझे दुनिया की समझ ही नहीं। अभी भी मेरी आँख खुली है और अभी भी मुझे दुनिया दिखनी शुरू हुई है। इसलिए हो सकता है ये कमी हो सकता है ये यही सामर्थ्य हो। तो ये बनी रहे मेरी, और इसी के सहारे मैं आप सबके सपनों को पूरा कर सकूं, आप सबकी मूंछ न झुकने दूंगी, उसको ऊंचा बनाए रखूं। और स्वामी जी की जो स्मृति है वो अब ज्यादा प्रबल हुई है मेरे मन के अंदर में। आपको मेरे बड़े भाई साहब की, स्वामी प्रसाद जी की और स्वामी जी की। बड़े भाई साहब अब नहीं है, लेकिन वो मुझे कहा करते थे उमा बेन अपनी दबंगी मत छोड़ देना, यही तुम्हारी ताकत है। और अब मुझे तो उनकी बात याद आती है, स्वयं का अपना शिकार खुद करो, दूसरे की जूठन का इंतजार मत करो। मुझे कहा करते थे गोद में खिलाएगा ना, दूसरे की जूठन नहीं खाना, अपना शिकार खुद करो, अपने अधिकार का शिकार खुद करो। तो इसलिए और अब स्वामी जी की भी बहुत याद आती है, और स्वामी प्रसाद जी के अपने बड़े भाई की याद मुझे बहुत याद आ रही थी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं स्वामी जी के जन्मदिन पर हम आप सबकी तरफ से और अपनी तरफ से ये भेंट देती हूँ कि जिन आदर्शों का रास्ता उन्होंने हमारे लिए खोला था उस पर हम चलते रहेंगे, रुकेंगे नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर से बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ मैनेजमेंट का।